Good morning dear students. Today we will discuss about tense. आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टेंस बहुत बड़ी तनाव देती है, ट्रांसलेशन करने में या किसी से बातचीत करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम आज टेंस ही शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट हम टेंस बिल्कुल विस्तारपूर्वक देखिएगा। तो हमने टेंस की डिफिनेशन लिखी है। टेंस इज ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रिफरेंस विथ रिफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। टेंस क्या है? टेंस एक कैटेगरी है, एक प्रारूप है दैट एक्सप्रेसेस, जो कि बिल्कुल एक्सप्रेस करता है, कहने का मतलब बिल्कुल विस्तार पूर्वक करता है। किसको? टाइम रेफरेंस को। साथ में टाइम रेफरेंस को किसके साथ करता है? रिफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब बोलने के जो क्षण होते हैं उनको समय के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है। ये टेंस का डिफिनेशन है, टेंस की परिभाषा है। टेंस मतलब काल या समय। तो सबसे फर्स्ट बच्चों हम क्या देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस को, कि अब हमने तो टेंस जान लिया। टेंस क्या है? समय के जो बोलने का हमारा तरीका है या बोलने का जो क्षण है उसको समय के साथ जोड़ के प्रस्तुत करना ही क्या है? टेंस है। तो यही चीज़ अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? टेंस के प्रकार। कितने प्रकार के टेंस होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम सभी को पता होगा इस क्लास तक पहुँचते पहुँचते कि टेंस हमारे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब टेंस आर 3 काइंड्स ऑफ, या हम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा है? इसका ब्रैकेट में लिख लीजिए, वर्तमान काल, हिंदी में भी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होगा? भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, मतलब क्या होगा? भविष्य काल। क्या होगा? भविष्य काल। तो इस तीनों का आप सभी को अर्थ क्लियर हो गया। क्या चीज़? प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होगा? वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स क्या होगा? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है क्या चीज़? भविष्य काल। अब आप ये समझिए कि हम कैसे जानेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस समय पर हम क्या हो टाइम, उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर हम वर्तमान में हों और बात कर रहे हो वर्तमान की, तो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। जैसे कि उसमें क्या होता है हु होता है, ये सब है, हूँ, हो, ये सारे शब्द आते हैं। तो वो क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य को बोलते समय हम था थी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर गया, देखा, सुना, पढ़ा, लास्ट अगर ये आता है तब भी हमारा वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। थर्ड हम क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर टेंस। हमें कैसे पता चलेगा फ्यूचर कौन सा है? तो फ्यूचर जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में क्या होता है? गा, गी, के आता है। तो ये भी सब हम ध्यान देंगे कि जब गा, गी, गे आवे तो वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। देखिए ये सब क्या है? उनकी सामान्य पहचान है, ठीक है। वो अलग की बात है कि किसी टेंस में गा, गी होने के बाद भी हम उसको प्रेजेंट में करते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है होता है, हु होता है, हैं होता है, हो होता है। पास्ट टेंस जो वाक्य होंगे हिंदी के, उसके अंत में क्या होगा? था होगा, थी होगी, थे होंगे आदि। और जो फ्यूचर टेंस होता है उसके अंत में क्या होगा? गा, गी, गे। वो हम जब बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और इसका विस्तार करेंगे तो हम इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं हमने नोट किया है कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंसेज। प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमने लिखा है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित काल।
कहने का मतलब वर्तमान में हो या भूत में हो या भविष्य में, किसी में भी हो, अगर वो निश्चित नहीं है तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद कंटिन्यूअस होता है, मीन्स क्या होगा, अपूर्ण काल। क्या होगा, अपूर्ण काल। कहने का मतलब जो पूर्ण ही ना हुआ हो, जो ऐसा कार्य दिया गया हो, ऐसे वाक्य हो जिनमें लग रहा हो कि कार्य क्या है, जारी है, तो वो अपूर्ण काल। और थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स होगा इस समय जो भी वाक्य हम बात करेंगे वो वाक्य क्या हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। कहने मतलब वो उस वाक्य का जो कार्य होगा वो कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका होगा, तो पूर्ण काल बोलते हैं इसे। इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण अपूर्ण काल। क्या बोलेंगे, पूर्ण अपूर्ण काल। तो ये सब जितना भी बताया गया आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने टेंस की डिफिनेशन लिखी, फिर काइंड्स ऑफ टेंस बताया कि 3 काइंड्स होते हैं, फिर इन 3 टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, भाग कितने होते हैं, वो 4 हमने बताया। जो निश्चित ना हो, जैसे मतलब काम ये बताया जाए कि वह खाना खाता है, खाता तो है लेकिन कब खा रहा है, अभी या बाद में, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कहने का मतलब उसका टाइम निश्चित नहीं है, तो वो क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। दूसरी चीज़ कंटिन्यूअस में क्या होगा, अपूर्ण। अपूर्ण जैसे क्या होगा, जैसे वह खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा था, अब ये नहीं पता कि खाना इस समय खा रहा है या कब खा रहा था, तो कहने का मतलब वो क्या हो गया, अपूर्ण काल। बस इतनी जानकारी मिल रही है कि वो खाना खा रहा है, लेकिन कब से खा रहा है और कब तक खा रहा है ये कुछ पता नहीं है। आगे हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट क्या होगा, जो पूर्ण बताता है। कहने का मतलब उस समय कार्य होगा पूरा। जैसे कि कोई भी कार्य कहा जाए कि वह खाना खाया है, या उसने खाना खा लिया है, या वह घर गया, मतलब इन सेंटेंसों में क्या है कि कार्य की पूर्णता झलक रही है, तो ये क्या होंगे, वाक्य परफेक्ट टेंस होंगे। इसके बाद हम जो 4 पार्ट है किसका, तीनों में से किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें कार्य को एक तरफ बताया जाएगा पूर्ण, क्योंकि समय की अवधि होगी, और अपूर्ण भी बताया जाएगा, कारक भी क्या है, जारी है, पूरा नहीं होता। इस तरह हम चारों को रीड करेंगे। इसके बाद हम जो आगे नेक्स्ट पढ़ाने आ रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे। सभी लोग ठीक से देखिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस मीन्स हमने लिखा है वर्तमान काल। पहचान हमने दिया है प्रेजेंट टेंस को, हम पहचानेंगे कैसे, वर्तमान काल है उसको पहचानेंगे कैसे। हमने लिखा जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हों वहाँ क्या होता है, वर्तमान काल होता है। तो याद रखिएगा क्या हो, ये चारों शब्द ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके बाद हमने लिखा है नियम। मतलब जैसे वाक्य होते तो हैं जरूर, लेकिन इनका हम किस तरीके से, किस आधार पे जो करेंगे, तो वो सबसे फर्स्ट नियम ही होता है। तो वो हम समझ लें, एक वचन अगर करता होगा, वो चाहे प्रोनाउन हो और चाहे नाउन हो, उसके साथ हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ हमने लिखा बहुवचन का करता हो, बहुवचन में चाहे क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो। कहने का मतलब चाहे यू, वी, दे हो, या मान लीजिए क्या लिखा गया हो, पेरेंट्स हैं, या जो भी चीज़ है जो कि प्लूरल में होते हैं। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जो प्लूरल में होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जो कि क्या हो, एक वचन में हो, उनका हम किसका प्रयोग करेंगे, उनमें सहायक क्रिया इज का। उसके बाद क्या है, हमने लिखा है थर्ड, इसके बाद कि आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूला नोटिस कर लीजिए सभी लोग। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम, आर में से कोई एक होगा, इज, एम, आर प्लस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट का सवाल ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो होता नहीं है मेन, तो इसलिए इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर हमने दे दिया है। जैसे मैंने लिखा राम विद्यार्थी है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता करना है। सब्जेक्ट क्या है, राम।
अगर सेंटेंस में हम कौन लगाते हैं तो हमें तुरंत क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट निकल के बाहर आ जाता है। जैसे कि कौन विद्यार्थी है, राम विद्यार्थी है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, हमने राम सबसे फर्स्ट लिखा, राम एक है या दो है, तो राम यहाँ पर अकेले की बात हो रही है, तो राम के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया इज हमने लिखा है फार्मूले में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से कोई एक, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट, अकेला है इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया, सीता एक लड़की है, सीता लिखा, सीता अकेली है इसलिए इज का प्रयोग किया, ए गर्ल, क्लियर। तुम कलाकार हो, अब तुम क्या है, एक सर्वनाम है, संज्ञा तो है नहीं, तो तुम की इंग्लिश हमने यू लिखा, क्योंकि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, कौन कलाकार है, तुम कलाकार हो, तो तुम की इंग्लिश यू लिखा। अब यू जो कि क्या है, एक प्रकार से किस में आता है, बहुवचन में, बहुवचन का सर्वनाम है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ आर का, और क्या होगा, आर्टिस्ट, यू आर आर्टिस्ट। मैं अध्यापक हूँ तो आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूँ। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका वर्तमान काल का पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। बाकी नेक्स्ट डे हम आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले दिन बताएंगे। ठीक से इसको देखिएगा, फार्मूले को, एग्जाम्पल को, और इसके पहचान को और नियम को। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।